गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास है उसमें फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन सीखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है गोली पृष्ठ के लिए फार्मूले निर्मित किए जाते हैं, फार्मूला डेरिवेशन इसमें कैसे होता है, और देन आफ्टर हम लोग लेंस के लिए भी फार्मूला डेरिवेट करेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स जो ऑप्टिक्स है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें अगर यदि आप इसको समझ पाते हैं तो इसके बाद जो इससे लेंस मेकर फार्मूला जुड़ा हुआ है वो और अच्छे से समझ में आएगा। आज का डेरिवेशन और नेक्स्ट एक और हम जो कराएंगे उनको कंबाइन करके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये 5 मार्क्स का आ जाता है, और यदि सिर्फ यहीं तक के पूछा जाता है तो ये 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इस डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। गोली अवतल पृष्ठ पर हमने जो पृष्ठ लिया है वो गोली है और अवतल प्रकृति का है। इस पृष्ठ पर अपवर्तन का हम लोग सूत्र देखने वाले हैं। तो यदि इस बात पे ध्यान दिया जाए तो मैंने सबसे पहले एक माध्यम लिया है जिसका वक्र जो है वो क्या है, गोली है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। ठीक है, ये जो माध्यम है ये सघन माध्यम है, और इसके इधर जिसमें ये रखा हुआ ये विरल माध्यम है। ये सघन माध्यम विरल माध्यम जो N1 है उसको पृथक करता है। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब मान लेते हैं हम कि जो है इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे रखा हुआ है इस बिंदु पर। ठीक है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलती है। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण ऐसे, ठीक है, और तिरछा हो गई है, अब वो सीधी बनाएंगे बिल्कुल। ठीक है, स्केल से। तो ये प्रकाश की किरण चली आ करके इस पृष्ठ को बिंदु A पर टच करती है। जहाँ पे टच करती है उस जगह पे एक हम लोग अभिलंब बना लेंगे, नॉर्मल बनाएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ रहा होगा, और मुख्य अक्ष को M बिंदु पर कट करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अब जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन का होने के लिए हमको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तभी हम कोण नाप पाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक नॉर्मल है जो कि इस जगह पे आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये उसका कर्वेचर ऑफ सेंटर है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, कुछ नॉर्मल ऐसे जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल बना लिया। ठीक है, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग N यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रकाश था जो सीधे जा रहा था, अब ऐसे सीधे ना जा करके थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित होगा, क्योंकि सघन माध्यम में जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो अब ये आगे अविलंब की ओर झुक गया और ऐसे मीडियम में चला जाए, तो ये आगे नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको पीछे ड्रॉ करते हैं, ट्रेस करते हैं ऐसे करके। ठीक है, पीछे जो है ये किसी एक बिंदु पर इस जगह पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था इसलिए वो खुद से रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहाँ पे इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए I से प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए O से एक और प्रकाश की किरण चलती है जो बिल्कुल पृष्ठ के लंबवत है, ऐसे मुख्य अक्ष पे चल रही है। ठीक है, ऐसे जाएगी OP होती हुई। ठीक है, O से P इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है मान लीजिए अल्फा कोण बना रहा था, ऑब्जेक्ट जो है मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा था। ठीक है, ये है अल्फा। उसके बाद ये प्रतिबिंब जो आभासी बन रहा था ये मुख्य अक्ष के साथ दूसरी किरण के साथ बीटा कोण बना रहा था। ठीक है, और ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो नॉर्मल ड्रॉ किया है ये आपका गामा कोण बना रहा था। ठीक है, मान लेते हैं ये जो हाइट है AM, ये H हाइट है, ये वाली हाइट हम लोग H ले लेते हैं, और ये जो MP है, M और P लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि सेम पॉइंट ही है। ठीक है, तो चित्र जब तक नहीं समझ में आएगा इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने एक प्रकाश की किरण OA ली जो कि जाके
गोली पृष्ठ पर आपतित होती है। जिस बिंदु पर आपतित होती है वहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल जो CAN है, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ हमने मोड़ लिया, ठीक है। अब ये प्रकाश उसमें चला गया। अब ये आगे नहीं कट करने वाला था, तो हमने इस लाइन को पीछे ड्रॉ किया और लाके मुख्य अक्ष पे मिला लिया, और हमने एक अक्ष पर लाइन प्रकाश की किरण आपतित कराई जो कि इस पृष्ठ के लंबवत है। लंबवत प्रकाश सीधे निकलता है, उसमें कोई उसके मार्ग में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखा कि ये जो लाइन थी अपवर्तित प्रकाश की किरण थी, और जो ये वाली थी एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रहे थे, ठीक है। जहाँ पे कट कर रहे थे वही प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने सब चीज़ें बता दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। उन ट्रायंगल की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारा त्रिभुज ये वाला है OAC, ठीक है। तो त्रिभुज OAC में अगर आप ध्यान दीजिए तो जो Y एंगल होता है वो दो आंतरिक कोण के बराबर होता है। अच्छा, इसके आंतरिक कोण की बात की जाए तो ये वाला जो है, जो कोण है, ये अभिलंब के साथ आपतित किरण का कोण है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, I बोलेंगे। ये कोण हमारा क्या है, I हो गया, ठीक है। और ये वाला जो कोण है, ठीक है, इस कोण को हम क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, ठीक है। अगर इसका जस्ट अपोजिट आप निकालना चाहते तो इस लाइन को हमने बड़ा किया था, तो इतना पार्ट जो कोण का होगा ये वाला कोण, ठीक है, ये हमारा कोण कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को ये बातें समझ में आ गई। C और O वाले के बीच में OAC एंगल जो है वो I है, जबकि IAC एंगल R हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम लगाते हैं त्रिभुज OAC में, ठीक है। तो ये जो गामा कोण है, ठीक है, कोण जो गामा है वो किसके बराबर होगा, Y कोण जो है दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, अल्फा प्लस I के बराबर होगा। तो यहाँ से हम I का मान बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि I बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो गामा माइनस अल्फा। समीकरण नंबर 1 हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है, दूसरे वाले त्रिभुज की IAC की बात करें, ठीक है, त्रिभुज IAC में, ठीक है, तो गामा बराबर इसमें क्या हो जाएगा, बीटा प्लस R हो जाएगा। तो हमें R चाहिए, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। सेम चीज़ हमने लगाई है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको I का भी मान पता चल गया, R का भी मान पता चल गया है, ठीक है। अब हम लोग स्नेल का नियम लगा लेते हैं, है ना। स्नेल के नियम से, अब स्नेल का नियम ये कहता है कि साइन I बटे साइन R जो है वो N2/N1 होता है, ठीक है। अब यदि एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन I जो है वो I बन जाता है और साइन R जो है वो R बन जाता है। तो बहुत छोटे कोण के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे कोण के लिए कैंची गुणा भी कर लेते हैं, I साइन I हो जाएगा, N2/N1 हो जाएगा, साइन R R हो जाएगा, ठीक है। तो N2/R हो जाएगा, ये संबंध हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब इस 3 वाले में हम लोग I और R के मान रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में I व R का मान रखने पर, ठीक है। अब मान रखेंगे I का मान निकल के आया है गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू इंटू में N1 और N2, R का मान निकल के आया गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना रह गया है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से N1 गामा, यहाँ से N2 गामा, ठीक है। तो इसको उधर लिए चलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से माइनस का N1 अल्फ़ा और यहाँ से माइनस का N2 बीटा, तो माइनस का N2 बीटा इधर आएगा तो प्लस का N2 बीटा बन जाएगा और माइनस का N1 अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा इधर, ठीक है। इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो N2 माइनस N1 गामा बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा हमारे ऐसे पैरामीटर हैं जिनके हमें मान रखने हैं, ठीक है। तो हमें इन्हीं के मान रख लेने हैं, ठीक। हमको मालूम है यदि कोण बहुत छोटा है, ठीक है, छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए जो आपका अल्फ़ा है वो बन जाता है tan अल्फ़ा, ठीक है। और जो बीटा है वो बन जाता है tan बीटा, और जो आपका गामा है वो बन जाएगा tan गामा, ठीक। अब ये सभी के मान जो है चित्र की मदद से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। हमको मालूम है यदि इस सारे ट्रायंगल को m जो है वो p के बराबर मान लिया जाए, है ना, तो ये सारे त्रिभुजों से अल्फ़ा बीटा गामा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो tan अल्फ़ा जो है लंब बटे आधार होता है, लंब हो जाएगा आपका AM, ठीक है, बटे आधार OM, ठीक है। तो हमने जब m को लगभग क्या मान लिया है, p मान लिया है, ठीक है। एक बार में हम लिख लेते हैं जो OP है, AM जो है वो AP के बराबर है, ठीक है। ये सीधे लिखते हैं कि जो m पॉइंट है वो लगभग क्या है, p पॉइंट है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि m जो है वो p ही पॉइंट है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इसको AP लिख लिया करेंगे, ठीक है, और इसको जो है हम वो P लिख देंगे, ठीक है। तो लंब बटे आधार, अब लंब का मान रखिए, लंब है H, आधार क्या है O से P, तो ये हो जाएगी आपकी जो दूरी हो जाएगी, ये होती है जहाँ पे वस्तु रखी है उसकी दूरी को हम U से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी U बन जाएगी। यहाँ पे आपका प्रतिबिंब है तो इसकी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी, ठीक है। ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी, और यहाँ से ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दूरियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये H बटे U, अब U क्या है, पोल से आगे मिल रहा है इसलिए साइन क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही tan अल्फ़ा फिर tan बीटा यदि निकालना है तो tan बीटा बराबर फिर वही लंब बटे, है ना, AP बटे IP, फिर मान रखेंगे, ये मान तो H हो जाएगा, I से P क्या है दूरी, V है, आगे मिल रहा है इसलिए माइनस ले लेंगे, पहले मिली जा रही है। ऐसे tan गामा के लिए भी क्या हो जाएगा, AP बटे CP हो जाएगा, ठीक है। तो AP का मान क्या है, H है ना, और इसका मान क्या है, R, वो भी आगे मिल रहा है इसलिए क्या है, माइनस, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा जो मान है ये सारे क्या है, समीकरण नंबर 4 में रखने हैं, ठीक है। समीकरण 4 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में मान रखने पर। अब जब ये मान हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, ठीक है, तो N2 बीटा का मान मतलब tan बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे मान किसके हैं, ये अल्फ़ा का मान है, ये बीटा का मान है और ये गामा का मान है, ठीक है। तो N2 बीटा का मान कितना आया है, देख लीजिए, माइनस H बटे V, ठीक, ये देख लीजिए माइनस, फिर माइनस N1, अब अल्फ़ा का मान क्या है, H बटे माइनस का U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 गामा का मान H बटे, ठीक है, गामा यहाँ से बन रहा माइनस R। तो हम देख क्या रहे हैं, माइनस सब जगह हर जगह पे नज़र आ रहा है, काट सकते हैं, H सभी जगह नज़र आ रहा है, तीनों जगह तरफ से काट सकते हैं। तो बचा क्या, अब जो बचा है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो बचा है वो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, N2 बाई V माइनस
N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे आर। ठीक है, और यही संबंध हमें निकालना था। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया एक गोली अवतल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का। ठीक है, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। ये जो फॉर्मूला आपका ड्राइव होकर के आया है, ये आपका जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में आया है, जहाँ N2 एक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, N1 दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये जो अपवर्तनांक यहाँ पे आए हैं, ये सब निरपेक्ष अपवर्तनांक आए हैं। यदि हम इसको सापेक्ष के पदों में लिखना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम जो है N2 के सापेक्ष N2 का अपवर्तनांक लिखना चाहते हैं, माध्यम N2 का N1 के सापेक्ष लिखना चाहते हैं, तो सबको N1 से डिवाइड करेंगे, तो फिर ये N2 बाई N1 हो जाएगा, जिसको हम N से लिख सकते हैं, ये N बाई वी हो जाएगा। माइनस N1 को जब N1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 बाई यू हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे जब करेंगे तो ये N हो जाएगा और माइनस का 1 बाई आर हो जाएगा। तो ये जो अब फार्मूला आ गया है आपके सामने, ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में आ गया है। ठीक है, ऊपर वाला सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में है और जो नीचे वाला आपका फार्मूला है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में है। ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप जो है अपनी कॉपी में एक दो बार लगा लीजिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने बहुत शॉर्ट में कर दी है, जैसे एम पॉइंट को पी से दिखाया, अब यहाँ पर लिख करके एक स्टेप तक दिखा सकते हैं, हमने जगह कम होने की वजह से डायरेक्ट दिखा दिया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं जल्दी से फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास एक गोली पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग करता है, एक तरफ विरल माध्यम है, एक तरफ सघन माध्यम है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। इस गोली पृष्ठ के सामने वो बिंदु पर एक आपका ऑब्जेक्ट रखा है जहाँ से प्रकाश की किरण चलती है। चलने के बाद गोली पृष्ठ पर आती है जहाँ पे प्रकाश में अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के लिए हमें एक इस तल के जो आपका गोली पृष्ठ है उसके ऊपर नॉर्मल बनाना पड़ता है, तभी हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि अपवर्तन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। हमने एक अविलंब बना लिया जो CAN है। ठीक है, ये आने वाला प्रकाश क्योंकि अब डेंसर मीडियम में जा रहा है, घने माध्यम में जा रहा है, थोड़ा सा विलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब विलंब की तरफ मुड़ गया। ठीक है, अब जब मुड़ गया तो अब हम देख रहे हैं ये पीछे कहीं पे मिलेगा आकर के, मुख्य अक्ष को आगे मिलने का सवाल नहीं उठता है प्रकाश की किरण, क्योंकि एक इधर जा रही है, एक OCP वाली प्रकाश की किरण है और एक ऊपर जाए तो मिलेगी नहीं आगे। हमने बैक ड्रॉ किया, पीछे बना लिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये आकर के मुख्य अक्ष को आई पर कट करती है, यही आभासी प्रतिबिंब हो गया। जब वस्तु रखी थी तो ये अल्फा कोण बना रहा था, और जब प्रतिबिंब आकर के मुख्य अक्ष को कटता है तो बीटा कोण बनाता है। जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो गामा कोण बनाता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे प्रकाश में अपवर्तन हो गया तो जो आपतित कोण था मुख्य अक्ष के साथ वो आई था, जबकि अपवर्तित कोण जो आपका था वो आर था। अपवर्तित कोण अल्टरनेट कोण है, जिसको हम पीछे ड्रॉ कर लेते हैं तो आर बन जाता है, त्रिभुज के अंदर ले आते हैं। ठीक है, अब जो ए बिंदु है और जो मुख्य अक्ष है इनके बीच का जो गैप है, क्योंकि यह समांतर गैप होता है तो सेम ही रहेगा, चाहे AM लिखे चाहे AP लिखे, क्योंकि M हम लगभग P के पास ही मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो ये H है। अब यहाँ त्रिभुज OAC में देखिए तो गामा का जो है, जो हमको मालूम है त्रिभुज का बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, तो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई हो जाएगा, जहाँ से आई मिल जाएगा। ऐसे IAC त्रिभुज में बात करें तो गामा बराबर बीटा प्लस आर, यहाँ से आर का मान मिल जाएगा। हम स्नेल का नियम जानते हैं कि अपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक होता है, N2 बाई N1 होता है। ठीक है, अगर छोटे कोण है तो हम साइन आई की बजाय आई लिख सकते हैं और साइन आर की जगह आर लिख सकते हैं। तो आई अपॉन आर हुआ तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 3 बना ली। ठीक है, समीकरण 3 में आई व आर का अब मान रख देते हैं हम लोग। ठीक है, आई और आर के मान हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर, वो मान हमने यहाँ रखा तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 प्राप्त हुई। ठीक है, अब यहाँ अल्फा बीटा गामा हमारे लिए अननोन है, ये ऐसे प्राचल है जिनके मान हमें त्रिभुज की मदद से निकालने हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा
अगर कोड छोटा होता है तो हम सीधे tan अल्फा tan बीटा tan गामा करके भी लिख सकते हैं, और सबके मान हमने निकाल लिया, अल्फा बीटा के मान हमें मिल गए, जो कि इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। जब इक्वेशन नंबर 4 में हमने ये मान रखे तो जो कटने वाले टर्म्स थे काट दिए, कैलकुलेशन की सेपरेट कर लिए। तो हमारा जो ऊपर वाला फार्मूला आया है ये जो है निरपेक्ष अपूर्णांक के पदों में आया है, दूसरा वाला जो आया है वो सापेक्ष अपूर्णांक के पदों में है, n जो है वो सापेक्ष अपूर्णांक है। ठीक है, तो आई होप बड़े अच्छे से ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। यदि आपको इसमें अभी भी डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन